जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर नवंबर माह का। आपको पता है कि हमने 2025 का जनवरी से शुरू कराया था, आज हम नवंबर में पहुंच चुके हैं और इसके बाद दोस्तों हम दिसंबर का देख लेंगे और पूरा का पूरा करंट अफेयर दोस्तों 2025 का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपको बता दें, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको कहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको मेरे साथ हो जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट में। जैसे जाएंगे, देखिए ये संविधान का प्लेलिस्ट है, पूरा पूरा संविधान पढ़ा दिया है यूपीएसआई लेवल का। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पढ़ लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा जिनको होमगार्ड तैयारी करनी है दोस्तों, ये डेमो क्लासेस हैं, देख लीजिए दोस्तों। और होमगार्ड का अगर बैच चाहते हैं आप ले लीजिए, बहुत ही शानदार। पहले आप डेमो क्लास देखिए, उसके बाद बैच लीजिए, ठीक है। और ये रही करंट अफेयर दोस्तों, यहाँ पे सारे सारे करंट अफेयर हमने कराए हैं, जा करके देख सकते हैं। एक क्रम में लगा दिए, जनवरी 2025 से लेकर के नवंबर 2025 तक, ठीक है। इसके अलावा मूल विधि क्लासेस दी हुई हैं, जाकर देखिए दोस्तों। मूल विधि एकदम फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें, ठीक है, जा करके देख सकते हैं। और ये रहे स्टैटिक जीके क्लासेस, ठीक है, देख लीजिए। और आपको बता दें, अगर इनकी आप सभी को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, उसके लिए दोस्तों आपको हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा ऐप। देखिए, आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स पे जा सकते हैं, यहाँ से सारे सारे ई बुक्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, जिन्हें आप पेमेंट करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। और पेड क्लासेस में आपको बता दें, हमारे पास अभी होमगार्ड का और उत्तर प्रदेश स्पेशल का, तो मैं उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का, ठीक है। देखिए मेरे साथियों, ये है यूपी पुलिस का, आपको पता है पूरा कोर्स है, जिसमें दोस्तों आपको हिंदी और जीके का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। आपको बता दें किस तरीके, देखिए इस तरीके से मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, जिसमें दोस्तों आपको जीएस में स्टैटिक जीके पार्ट में बांटा हुआ। स्टैटिक जीके में आपको पूरे पूरे 24 पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको कराया जाएगा, ठीक है, कराया गया है। और दोस्तों इनकी पीडीएफ होता है यहाँ टॉपिक वाइज, आपको पीडीएफ मिले, कंबाइंड पीडीएफ इसमें नहीं दी जाएगी, टॉपिक वाइज। जैसे भारतीय कृषि पढ़ा, भारतीय कृषि का पीडीएफ लगा हुआ मिलेगा, वहीं पर निकाल सकते हैं। वाणिज्य व्यापार का निकाल सकते हैं। इस तरीके दोस्तों आपको क्लास के सामने पीडीएफ मिल जाएगी। करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश का अलग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, चर्चित टॉपिक अलग। संविधान दोस्तों पूरा कराया गया है, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल और विज्ञान, ठीक। इसके अलावा होमगार्ड के भी टॉपिक डाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए रिकॉर्डेड बैच है। इसके अलावा हिंदी दोस्तों आपको मिल जाएगी, जूनियर असिस्टेंट जो हमने कराई थी वो वाली, ठीक है। तो आपको जीके और हिंदी कहीं भी नहीं जाना, यहीं से पढ़ सकते हो दोस्तों। और ये रहे दोस्तों, आपको पता है 299 रुपये इसका प्राइस है, मगर दोस्तों अभी आपको ऑफर प्राइस में कुछ बहुत मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं। ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए और चले जाइए पेड क्लासेस वाले कॉलम में। जैसे ही जाएंगे तो मेरे दोस्तों, अभी 26 जनवरी आने वाली दोस्तों, वहाँ पे आपको ऑफर मिलेगा 26 जनवरी को, ठीक है। अभी दोस्तों चाहते हैं आप जाकर ले सकते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल हिंदी जी के बैच है, ठीक। इसी प्रकार से होमगार्ड का भी बैच मिल जाएगा, तो जा करके परचेस कर सकते हैं। और देखिए जिनको चाहिए ई बुक्स पीडीएफ, ठीक है, वो ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएं। और जैसे ही दोस्तों आप जाते हैं, देखिए ये आपको होमगार्ड का स्पेशल टॉपिक का ई बुक मिल जाएगा मात्र 121 रुपये में। ये पूरे पूरे टॉपिक्स होंगे, देख सकते हैं। इसके अलावा ये दोस्तों मूल विधि की ई बुक्स है, देखिए 125 रुपये में आपको मिल जाएगी, ठीक है, ऑफर प्राइस चल रहा है। और दोस्तों ये रही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको पूरे 2025 का मात्र 25 रुपये में, ठीक है, पूरा करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल का अलग, ठीक है, टॉपिक वाइज यानी 12 महीने का अलग, जनवरी से दिसंबर तक का, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अलग रहेगा, ठीक है, तो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों ये कंप्यूटर ई बुक मिल जाएगी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट यूपी SSSC सभी एग्जाम्स के लिए। हिंदी की ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा यूपी SSSC एग्जाम्स के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये रही स्ट्रैटेजी का दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये इतिहास रहा, भूगोल रहा, और ये संविधान दोस्तों यूपीएसआई लेवल को, तो जा करके जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों देखते हैं आज हम नवंबर माह करंट अफेयर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर नवंबर महीने का, माह नवंबर 2025 का। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी गई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको पूछा जरूर जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का की रूप में मान्यता दिया गया, तो लखनऊ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह मान्यता मैं आपको समझा दूं दोस्तों, कहां दी गई, तो यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद, ठीक है, के यूनेस्को के 43वें सम्मेलन के दौरान दी गई। और आपको बता दो किसके लिए, तो इसको व्यंजन के लिए, अवधि व्यंजन के लिए दिया गया है, गैस्ट्रोनॉमी। आपको पता है हैदराबाद को भी मिल चुका है, ठीक है। तो लखनऊ को अवधि व्यंजन, देखिए लखनऊ में कौन कौन से अवधि व्यंजन जो फेमस है, जिसके लिए गैस्ट्रोनॉमी सिटी का अवार्ड मिला है, मतलब सिटी के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ का आपको पता होगा प्रमुख व्यंजन में गलौटी कबाब। अब देखिए मैंने कभी खाया नहीं, और ठीक है पता नहीं वेज है कि नॉन वेज है, मैं खाता भी नहीं नॉन वेज, ठीक है। निहारी कुलचा,
ये तो मुझे लग रहा है खाने वाली चीज़ होगी, ठीक। और मलाई गिलोरी, ये क्या है दोस्तों, कोई लखनऊ में है तो हमारे लिए भेज सकता है, ठीक है। चलिए, बाय द वे आप सभी जानिए, अगर गए हैं लखनऊ तो आपने खाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या है ये चीज़, कैसी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़, ये और भी चीज़ें हैं दोस्तों, मगर ये फेमस हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पता है कि इसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया। और मैं बता दूं, अभी से बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के लिए, क्या भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के लिए 3 से 4 नवंबर तक कहां जनता के लिए प्रदर्शित किया गया दोस्तों? तो आपको बता दें कि सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी बिहार में। और आपको बता दूं कि दोस्तों सारनाथ में बहुत बड़ा बौद्ध के लिए दोस्तों माना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, सारनाथ में, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। कहाँ दिया था? श्रावस्ती जिला में, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, सॉरी महाभिनिष्क्रमण दोस्तों, इन्होंने घर त्यागने, घर छोड़ने को बोला गया था, ठीक है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, अगला है कोशम, क्या? कोशम ईमान, समझिएगा, कोशम इनाम गांव किस जनपद में स्थित है, जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा एक बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में शामिल किया गया, विकसित किया गया जाएगा? तो कौशाम्बी में पड़ता है कोशम इनाम गांव, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ बुद्ध थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अगला है कि हाल ही में किस शहर में 5 नवंबर को देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया है? तो दोस्तों देव दीपावली कहाँ मनाया जाता है? तो वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है मेरे साथियों? तो किसको? मिर्जापुर को। किसको मेरे दोस्तों? मिर्जापुर को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है उत्तरी क्षेत्र का, याद रखेंगे। चलिए, आगे देखते हैं कि छठा क्वेश्चन कि 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वाराणसी से, कहां से? वाराणसी से कितनी नई वंदे भारत इस एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? तो 4। कितनी? 4 दोस्तों नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, यानी उनकी शुरुआत की गई है। वंदे भारत का विकास दोस्तों आपको पता है, जो वंदे भारत का हमारी ट्रेन है दोस्तों, उसका निर्माण कहाँ होता? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ठीक है। याद रखेंगे, 4 नई ट्रेनें चलाई गई वंदे भारत को, ठीक है। चलिए, अगला है कि हाल ही में सम्राट अशोक नाटक के लिए साहित्य अकादमी 2021 के विजेता दया प्रकाश सिन्हा जी का निधन हो गया है। उनका जन्म किस जनपद में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश से किस जिले से वो संबंधित थे? कासगंज से। कहां से दोस्तों? कासगंज से। आपको क्या याद होगा कि कासगंज से ही अमीर खुसरो भी थे। क्यों? याद है कि नहीं? चलिए, तो कासगंज से अमीर खुसरो भी थे। पहले इनका जन्म, वैसे वर्तमान में कासगंज, और पहले दोस्तों जब इनका जन्म हुआ तब अमीर खुसरो का तब एटा था ना, क्योंकि एटा से ही काट के कासगंज बनाया गया। तो याद रखेंगे कि दया प्रकाश सिन्हा को उनकी रचना सम्राट अशोक नाटक के लिए साहित्य अकादमी 2021 सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कासगंज से संबंधित है। चलिए, अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवहा नदी को गंभीर प्रदूषण से बचाने के लिए तत्काल कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष याचिका दायर की गई? तो पीलीभीत की नदी है देवहा नदी, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका डाली गई है, ठीक है। चलिए, अगला है मेरे साथियों कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC ने कहां स्थित नामो भारत डिपो में एक अग्रणी सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली लागू की है? तो दोस्तों गाजियाबाद के दुहाई में, ठीक है, गाजियाबाद के दुहाई में। और आपको बता दें कि यह पहल भारत में किसी भी
RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम या मेट्रो नेटवर्क में इस तरह की पहली स्थापना है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने प्रयागराज में नागरिकों को निष्क्रिय बैंक खातों से जमा धनराशि को वापसी में सहायता प्रदान करने हेतु तो आपकी पूंजी आपका अधिकार नामक अभियान शुरू किया? तो आरबीआई ने। आपको पता है कि मान लिया आपका दोस्तों कोई भी अकाउंट था बहुत पुराने समय से और आपके उसमें पैसे पड़े थे, आपका अकाउंट बंद हो गया जिसमें आपको पता नहीं चल रहा कि पैसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो उसके लिए दोस्तों एक अभियान चलाया जा रहा है। आप तुरंत जाकर के एक फॉर्म भरिए और दोस्तों आप पैसे वापस ले सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर के। ठीक है, याद रखेंगे, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप पैसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट ट्रेंट पेंगिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गाजियाबाद में। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कितने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और श्रद्धालुओं के अनुभव में सुधार के लिए एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी? दोस्तों तो 3 जगहों पर, कहां कहां? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में और श्री अयोध्या धाम राम मंदिर में और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा? तो कहां पर? वाराणसी में। कहां पर मेरे दोस्तों? वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जनपद में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान? क्या? उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों गोरखपुर में। नोट करके लिख लीजिए कि राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधित कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख स्थान होगा। और नोट करके लिख लीजिए कि यह संस्थान दोस्तों होटल संचालन है ना, व्यंजन कला, बेकरी की चीजें, खाद्य उत्पादन और पर्यटन प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में डिप्लोमा डिग्री तथा सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करेगा। याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार में भागीदार राज्य के श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा पदक जीता है? दोस्तों कांस्य पदक। तो स्वर्ण पदक किसने जीता? राजस्थान ने। रजत पदक बिहार ने। आपको बता दें कि फोकस राज्य की श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो झारखंड। नॉर्मल में दोस्तों आपका स्वर्ण पदक राजस्थान ने और कांस्य पदक रजत पदक बिहार ने, कांस्य पदक उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कब हुआ? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 25 नवंबर 2025 की। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्वजारोहण किया गया दोस्तों। और आपको बता दें इसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। ध्वजारोहण में कौन कौन शामिल था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी व मोहन भागवत जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में किस मार्ग पर विस्डोम जंगल सफारी ट्रेन से पर्यटकों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जिससे दुधवा टाइगर रिजर्व में इको पर्यटन को प्रोत्साहन मिला? दोस्तों तो मैलानी से बिछिया मार्ग पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नवंबर 2025 में नोएडा का कौन सा स्टेडियम विश्व मुक्केबाजी कप का फाइनल की मेजबानी करेगा? विश्व मुक्केबाजी फाइनल का मैच की दोस्तों मेजबानी कौन करेगा? तो मलकपुर स्पोर्ट स्टेडियम, जो कि कहाँ है? नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, चलिए अगला है कि देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र, क्या? देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों मुरादाबाद में। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो साथियों किन उत्पादों को दिया गया है? तो मथुरा की जरी पोशाक को, ठीक है, और दोस्तों मेरठ के बिगुल वाद्य यंत्र को, जो बिगुल बजा दिया गया ना, बिगुल बजता है। ठीक है, आप दोस्तों को बता दें कि कुल उत्तर प्रदेश के 79 जीआई टैग हो गए हैं। ठीक है, इन दो को मिला करके। ठीक है, तो मेरठ के बिगुल वाद्य यंत्र को और मथुरा के जरी पोशाक दोस्तों, खास करके जो कृष्ण जी के दोस्तों पोशाक होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि हाल ही में नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पड़ता है?
बुलंदशहर में ने किस पहल के तहत 7970 यानी कि 7976 रोगियों, यानी कि 6 रोगी क्या होता है दोस्तों, जिसको टीबी है ना, टीबी रोगियों को गोद लिया दोस्तों, तो निक्षय मित्र पहल के तहत। और नरौरा दोस्तों एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र है बुलंदशहर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने उच्च सटीकता के साथ धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किस उन्नत डिजिटल पुलिस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके साइबर अपराध पर अपनी कार्यवाही तीव्र कर दी दोस्तों। इसका पोर्टल का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, प्रतिबिंब। क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित, क्या, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इस एल्बम के गायक और कंपोजर कौन है, तो सिद्धांत भाटिया जी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में कहां आयोजित की गई है, तो नोएडा में की गई है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने दोस्तों नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया। इसके बाद दोस्तों दिसंबर का भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें आपको यहाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, और आपको बता दें कि जिनको भी दोस्तों ये देखिए, ये आपकी जो ई बुक चाहते हैं, आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल पे दोस्तों, वहाँ करंट अफेयर मात्र 25 रुपये मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरे 2025 का होगा। भाई उत्तर प्रदेश का अलग होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग से मिल जाएगा, तो जाकर के ले सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, और ये हमारा होमगार्ड का बैच दोस्तों 251 रुपये में पूरी संपूर्ण तैयारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी चाहिए आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाइए, वहाँ से आप परचेस कर लीजिए जो भी आपको चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे ओरिएंट। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।